जो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म वेद में यानी पांचवें वेद में है, कबीर सागर में और गरीबदास जी की वाणियों में है, वह न गीता में है तथा ना चारों वेदों में है, ना पुराणों में है, ना कुरान शरीफ में है, ना बाइबल में है, ना 6 शास्त्रों तथा न 11 उपनिषदों में है। क्योंकि परमात्मा ने इस काल को, इस शैतान को ये कंप्लीट ज्ञान दिया था, 5 वेद दिए थे, यानी टोटल एक ही ज्ञान था ये कंप्लीट। लेकिन इसने जब उसको पढ़ा, उसको देखा, तो इसमें तो पूरी जानकारी थी कि ये शैतान क्यों बना, इसने परमात्मा अल्लाह कबीर के शतलोक में क्या गलती की थी जिस कारण से इसको वहां से बाहर निकाल दिया दुर्गा के साथ में। हम बाकी आत्माएं जो काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त कर चुकी थी, परमात्मा ने हमें भी दुर्गा के शरीर में सूक्ष्म रूप में डाल के काल के साथ भेज दिया। आगे चलकर फिर काल ने तीन पुत्रों को उत्पन्न किया, दुर्गा के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं के माध्यम से अपना पूरा ढमढमा ये चला रहा है। हिंदू मुसलमान बना के जीवों को इसने उलझा रखा है। तो काल ने देखा ये सारी जानकारी अगर जीवों के पास पहुंच गई तो ये तो सारे वापस चले जाएंगे। तो इस काल ने, शैतान ने, जो मुख्य जानकारी थी उस परमात्मा की, सतलोक की, सचखंड की, वो इसने छुपा दी, इसने मिटा दी, डिलीट कर दी। और बाकी का ज्ञान इसने अपने बड़े बेटे श्री ब्रह्मा जी को दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने आगे फिर अपने पुत्रों को दे दिया, अपने वंशजों को दे दिया, दक्ष को दे दिया, मनु को दे दिया। इन्होंने आगे चलकर इन वेदों को 4 भागों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराने जो ग्रंथ है इस शैतान के लोक के, वो ये 4 वेद है। इन्हीं 4 वेदों का ज्ञान इसी शैतान ने द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी के अंदर भूत की तरह सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके अर्जुन को सुनाया, जिस ज्ञान को आगे दिव्य दृष्टि मिलने के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, जिसको गीता जी कहा जाता है। तो 4 वेदों का और गीता का ज्ञान एक ही है। 4 वेदों का ज्ञान थोड़ा सा फैला हुआ है, गीता में उसको शॉर्ट करके सांकेतिक रूप में लिख दिया गया।